जय गुरु जी। आज का 11वां बोलो। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, आज गुरु जी का अध्याय 11वां है और इसमें महाशिव की पूजा की विधि बताई गई है। सुनिए। जय गुरु जी। बोले व्यास शिष्य महाभाग सूत जी आपको नमस्कार है। आज आपने भगवान शिव की बड़ी अद्भुत एवं परम पावन कथा सुनाई है। दयानिधि ब्रह्मा और नारद जी के संवाद के अनुसार आप हमें शिव पूजन की वह विधि बताइए जिससे यह भगवान शिव संतुष्ट होते हैं। ब्रह्मा दर्शनीय वैव और शूद्र सभी शिव की पूजा करते हैं एवं वह पूजन कैसे करना चाहिए अपने व्यास जी के मुख से इस विषय को जिस प्रकार सुना हो वह बताइए। महर्षियों का वह कल्याण पद एवं सूत सम्मत वचन सुनकर सूत जी ने उन मुनियों के प्रश्न के अनुसार सब बातें प्रसन्नता पूर्वक बताई। सूत जी बोले, हे मुनीश्वरों, अपने बहुत अच्छी बात पूछी है, परंतु वह रहस्य की बात है। मैंने इस विषय को जैसा सुना है और जैसी मेरी बुद्धि है उसके अनुसार आज कुछ कह रहा हूँ। जैसे आप लोग पूछ रहे हैं उसी तरह पूर्व काल में व्यास जी ने संत कुमार जी से पूछा था। फिर उसे उमन्यु जी ने भी सुना था। व्यास जी शिव पूजन आदि जो विषय सुनता है उसे सुनकर उन्होंने लोकहित की कामना से मुझे पढ़ा दिया था। इसी विषय को भगवान श्री कृष्ण ने महात्मा उमन्यु से सुना था। पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने नारद जी से इस विषय में जो कुछ कहा था वही इस समय मैं कहूँगा। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद, मैं संक्षिप्त से लिंग पूजन की विधि बता रहा हूँ, सुनो। जैसा पहले कहा गया है वैसा जो भगवान शंकर का मुखमल निर्मल एवं सनातन रूप है उनका उत्तम भांति भाव से पूजन करें। इससे समस्त मनोवांछित फलों की प्राप्ति होगी। दरिद्रता रोग दुख तथा शत्रु जनित पीड़ा या 4 प्रकार के पास कष्ट तभी तक रहते हैं जब तक मनुष्य भगवान शिव का पूजन नहीं करता। भगवान शिव की पूजा होते ही सारे दुख विलीन हो जाते हैं और समस्त सुखों की प्राप्ति हो जाती है। तपस्या समय आने पर उपासक की मुक्ति भी होती है। जो मानव शरीर का आश्रय लेकर मुख्य संतान सुख की कामना करता है उसे चाहिए कि वह संपूर्ण कार्य और मनोरथों के साधक महादेव जी की पूजा करें। ब्रह्मा दक्षिणीय वैश्य और शूद्र भी संपूर्ण कामनाओं तथा परोजनों की सिद्धि के लिए कर्मस्य विधि के अनुसार भगवान शंकर की पूजा करें। तब प्रातःकाल ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर गुरु और शिव का सिमरन करके स्त्र तीर्थों का चिंतन एवं भगवान विष्णु का ध्यान करें। फिर मेरा देवताओं का और मुनि आदि का भी सिमरन चिंतन करके स्त्रों पाठ पूर्वक शंकर जी का विधि पूर्वक नाम ले। उसके बाद संसाय उठकर निवास स्थान से दक्षिणीय दिशा में जाकर मल्य त्याग करें। मुने एकांत में मलोस्त स्वर्ग करना चाहिए। उससे शुद्ध होने के लिए जो विधि मैंने सुन रखी है उसको आज कहता हूँ। मनो एकाग्र करके सुनो। ब्रह्मा गुद्धा की बुद्धि के लिए उसमें 5 बार शुद्ध मिट्टी का लेप करें और धोएं। दक्षिण 4 बार, वैश्य 3 बार और शूद्र 2 बार। विधि पूर्वक गुद्धा की शुद्धि के लिए उसमें
मिट्टी लगाएं। लिंक में भी एक बार प्रत्येक पूर्वक मिट्टी लगानी चाहिए। तत्पश्चात बाएं हाथ में 10 बार और दोनों हाथों में तत्पश्चात बाएं हाथ में 10 बार और दोनों हाथों में 7 बार मिट्टी लगाकर धोएं। तात्या प्रत्येक पैर के 3-3 बार मिट्टी लगाएं, फिर दोनों हाथों में भी मिट्टी लगाकर धोएं। स्त्रियों को शूद्र की ही भांति अच्छी तरह मिट्टी लगानी चाहिए। हाथ पैर धोकर पूर्ववत शुद्ध मिट्टी ले और उसे लगाकर दांत साफ करें। फिर अपने वर्णन के अनुसार मनुष्य दतुअन करे। ब्राह्मणों को बाहर अंगुली की दतुअन करनी चाहिए। क्षत्रिय 11 अंगुल, वैश्य 10 उंगल के, शूद्र को 9 उंगली के दतुअन करें। यह दतुअन का मान बताया गया है। मुनि स्मृति के अनुसार काले दोषों का विचार करके ही दतुअन करें या त्याग दें। अतः अष्टी प्रतिपदा अमावस्या नामी व्रत का दिन, सूर्यास्त का समय, रविवार तथा साद्र दिवस ये दंत धावन के लिए वर्जित है। इसमें दतुअन नहीं करना चाहिए। दतुअन के पश्चात तीर्थ जल सहायका आदि में जाकर विधि पूर्वक स्नान करना चाहिए। विशेष देश काल आने पर मंत्रोच्चारण पूर्वक स्नान करना उचित है। स्नान के पश्चात पहले आचमन करके वह धुला हुआ वस्त्र धारण करें। फिर सुंदर एकांत स्थल में बैठकर संध्या विधि का अनुष्ठान करें। यथा योग संध्या विधि का पालन करके पूजा का काम आरंभ करें। मन को सुर स्थिर करके पूजा गृह में प्रवेश करें। वहां पूजन सामग्री लेकर सुंदर आसन पर बैठें। पहले स्नान आदि करके कर्मश्य महादेव जी की पूजा करें। शिवजी पूजा से पहले गणेश जी के दिक्पालों की भली भांति पूजा करके पीछे देवताओं के लिए पीठ स्थान की कल्पना करें अथवा अष्टदल कमल बनाकर पूजा देवर की समीप बैठें और उस कमल पर ही भगवान शिव को समासीन करें। तत्पश्चात 3 आचमन करके पुण्य दोनों हाथ धोकर 3 प्राणायाम करके मध्यम प्राणायाम अर्थात कुंभक करते समय नेत्रधारी भगवान शिव का इस प्रकार ध्यान करें। उनके 5 मुख हैं, 10 भुजाएं हैं, शुद्ध स्टिफ के समान उज्जवल कांति है। सब प्रकार के आभूषण करके श्री अंगों सिभोषित करते हैं तथा वह व्याघ्र चरम की चादर ओढ़े हुए हैं। इस तरह ध्यान करके यह भावना करके कि मुझे भी इनके समान ही रूप प्राप्त हो जाए, इसी भावना करके मनुष्य सदा के लिए अपने पापों को भस्म कर डाले। इस प्रकार भावना द्वारा शिव का ही शरीर धारण करने के उन परमेश्वर की पूजा करें। शरीर शुद्ध की करके मूल मात्र का कर्मस्य न्यास करें अथवा सर्वत्र प्रणव से ही अष्ट ज्ञान से करें। ओम अघे इत्यादि रूप से संकल्प वाक्य का प्रयोग करके फिर पूजा आरंभ करें। माघ्य आज्ञा और आचमन के लिए पात्रों को तैयार करके रखें। बुद्धिमान पुरुष विधि पूर्वक विभिन्न प्रकार के 9 कलश स्थापित करें। उन्हें कुशाओं से ढककर रखें और कुशाओं के ही जल लेकर उन सब का प्रोक्षण करें। तत्पश्चात उन सभी पात्रों में शीतल जल डालें। फिर बुद्धिमान पुरुष देखभाल प्रणाम मंत्र के द्वारा उसमें निम्नलिखित द्रव्य डालें। शंख और चंद्र को माघ पात्र में रखें। चमेली के फूल, शीतल, चीनी, कपूर,
जड़ तथा तमाल, इन सबको यथोचित रूप से कूट पीस कर चूर्ण बना लें और आचमनीय मन्य के पात्र में डालें। इलायची और चंदन को तो तभी सभी पात्रों में डालना चाहिए। देवादिदेव महादेव जी का पारस भाग में से नंदीश्वर का पूजन करें। गंध धूप और तथा भांति भांति के दीपों द्वारा शिव की पूजा करें। फिर लिंग शुद्ध करके मनुष्य संपन्न प्रसन्नता पूर्वक मंत्र समूहों के आदि में प्रणव कर तथा अंत में नमः पद जोड़कर उनके द्वारा इष्ट देव के लिए यथोचित आसन की कल्पना करें। फिर प्रणव से मघासन की कल्पना करें। यह भावना करें कि इस कमल का पूर्व दल साक्षात अनिमा नामक ऐश्वर्य रूप तथा अविनाशी है। दक्षिण दल लघिमा है, वह पश्चिम दल महिमा है, उत्तर दल प्राप्ति है, अग्निकोण का दल पराक्रम्य है, नेत्र कोण का दल्य इसी सिफ्त है, व्यास कोण का दल वास्तव है, इंसान कोण का दल्य सर्वगत है और उस कमल की कनिका को सोम कहा जाता है। सोम के नीचे सूर्य के नीचे अग्नि है, अग्नि के नीचे धर्म आदि का स्थान है। कर्मशय ऐसी कल्पना करने के पश्चात चारों दिशाओं में व्यर्थ महत्व का अहंकार तथा उनके विरागों की कल्पना करें। सोम के अंत में सत्व रज और तम, इन तीनों गुणों की कल्पना करें। इसके बाद शगोजात प्रणवगामी इत्यादि मंत्र से परमेश्वर शिव का आह्वान करें। ओम वामदेवाय नमः इत्यादि वामदेव मंत्र से उन्हें आसन पर विराजमान करें। फिर ओम तपुरुषाय विघाय इत्यादि रुद्र गायत्री द्वारा इष्ट देव का सनाध्य प्राप्त करके उन्हें अघोर शंभ्य इत्यादि अघोर मंत्र से महानिरुद्ध करें। फिर इंसान सर्वव्याम इत्यादि मंत्र से आराध्य देवता का पूजन करें। जय गुरु जी।